गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम पिछले लेक्चर में किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे थे मैट्रिक्स मेथड से, और वहाँ पर हमने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में भी सीखा था, और ये भी सीखा था कि अगर हमें दो वेरिएबल में एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया जाए तो उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन क्योंकि दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होता है किसी और तरीके से भी, जो हमने 10th में भी पढ़े थे, तो ये जो मैट्रिक्स मेथड है ये 3 वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ हम इस काम को आसानी के साथ कर सकते हैं बजाय दूसरे मेथड्स के। तो आइए आज हम सीखेंगे कि 3 वेरिएबल में अगर इक्वेशंस हमें दी हुई हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करें। तो उसकी शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, और 12th क्वेश्चन है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इतना और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ भी लें, बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस भी करें, और आप उस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करें कि आपको पूरे 6 मार्क्स इसमें मिल जाएं। बहुत आसान है, केवल हमें जो समय लगेगा वो कैलकुलेशन में लगेगा, लेकिन करने में किसी भी बच्चे को कोई कठिनाई नहीं होती। आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमें इक्वेशंस दी जाएं उन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो आपको हर बार लिखना है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी, जहां पर ए जो मैट्रिक्स है वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, यानी 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 और 1 1 1। एक्स जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, दैट इज एक्स वाई जेड, और बी जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट्स है उनका मैट्रिक्स। सबसे पहले जब हमने ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिख दिया है दी हुई इक्वेशंस को, अब अगला काम है कि हम पहले ये चेक कर लें कि क्या ये जो सिस्टम हमें दिया हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसके लिए मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3, 1 1 1। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, तो मुझे मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 प्लस 3। सेकेंड टर्म होगी माइनस ऑफ माइनस 1 यानी प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3। थर्ड टर्म होगी माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 यानी 4 प्लस 5 9 हो गए, और ये हो गया है 2 माइनस 1 यानी कि 1 और प्लस 1 यानी कि 10। तो a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है, 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अब क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी कम है, छोटा बोर्ड है, मैं सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को लिख लेता हूं, उसके बाद में सभी एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर भी फाइंड करेंगे।
तो अब बारी बारी से सभी कोफैक्टर्स हम निकालेंगे। तो A11 हम फाइंड करते हैं। A11 क्या होगा? तो A11 होगा, आप लिखेंगे 1 1 -3 1 और साथ में पॉजिटिव साइन। A12 की वैल्यू देखें, ये होगा नेगेटिव। अब क्या होगा 1 2 वो देख लेते हैं। 2 1 -3 1 2 1 -3 और 1। A13 की वैल्यू भी देख दें। A13 पॉजिटिव होगा और ये होगा 2 1 1 1 2 1 1 1। ये A13 हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से मैं A21 भी फाइंड कर लेता हूं। तो A21 जो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा वो क्या होगा? आपको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट छोड़ने हैं। -1 1 1 और 1। A22 की वैल्यू क्या होगी? A22 होगा, तो आप ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 1 1 1 और 1। चारों एलिमेंट 1 1 1 नहीं है। इनको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। अब हम लेते हैं A23। तो A23 नेगेटिव साइन के साथ में आएगा और क्या आएगा? आप ये छोड़ना है, आपको ये छोड़ना है, तो बचेंगे आपके पास ये 4 एलिमेंट 1 -1 1 और 1। अब 3 1 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो -1 1 1 और -3। A32 की वैल्यू देखें अब। तो A32 होगा विद माइनस साइन आएगा, तो आपको ये छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है। तो 1 2 1 और -3। A33 की वैल्यू 1 2 -1 1। कई बच्चे इन कोफैक्टर्स को शॉर्ट में जल्दी से सॉल्व करके लिख भी देते हैं, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखें आप इस तरीके से इन कोफैक्टर्स को निकाल लें, क्योंकि कई बार अगर कोई सिली मिस्टेक अगर हमसे हो गई तो एक माइनस की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, समय ज़्यादा लगेगा उसको रेक्टिफाई करने में। तो आप इनको ध्यान से सॉल्व करें। तो अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये होगा 1 + 3 यानी कि 4। अब इसकी वैल्यू होगी -2 + 3 यानी -5। 2 - 1 यानी कि 1। -1 और -1 वो भी माइनस साइन के साथ यानी प्लस का 2, ये हो गया 0। A23 की वैल्यू 1 + 1 यानी 2 और बाहर है माइनस, तो -2। 3 - 1 यानी कि 2। -3 और -2 के साथ माइनस साइन यानी +5। 1 + 2 यानी कि 3। तो अब हमने सारे कोफैक्टर्स लिख दिए हैं। तो मैं अब एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लेता हूं। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो हम लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो हम A11 का कोफैक्टर लिखा हमने 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। तो ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए तैयारी कर लिए। इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। तो यही हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स है, यानी 4 -5 1 2 0 -2 2 5 और 3। तो ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लिया। अब जब एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया है तो अब बारी आती है इनवर्स मैट्रिक्स की। तो इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए अब हम फाइंड करेंगे।
तो इन्वर्स मैट्रिक्स आप जानते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का तरीका है कि आप जो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए आपको मिला है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से डिवाइड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्योंकि हमने शुरू में ही फाइंड कर लिया था, दैट वाज 10, तो 1/10 इंटू 422 माइनस 505 और 1 माइनस 2 3, ये ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। और x की वैल्यू होती है ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारा काम है सिर्फ इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। 422 माइनस 505 और 1 माइनस 2 3। मैट्रिक्स b हमने शुरू में लिखा था, तो मैट्रिक्स b जो था वो हमारा था 402, तो 402 से इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो अब देखते हैं कि अब हमें मिलेगा क्या। तो x का मीनिंग है वेरिएबल मैट्रिक्स यानी एक्स वाई जेड, और 1/10 को आप बाहर ही रहने दें, इस नंबर को मल्टीप्लाई इन नंबर्स को करें। 16 प्लस 0 प्लस 4 यानी 16 प्लस 0 प्लस 4। सेकेंड रो में जो एलिमेंट आएंगे -20 प्लस 0 प्लस 10, -20 प्लस 0 प्लस 10। थर्ड रो के एलिमेंट होंगे 4 प्लस 0 प्लस 6, यानी कि ये एलिमेंट हुए 1/10, ये 20 हो गया है, ये -10 हो गया है, ये भी 10 हो। 10 से आप भाग कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी आफ्टर डिवीज़न ये हो जाएगी 2 -1 और 1। जब आप कंपैरिजन करेंगे दोनों मैट्रिक्स का तो x की वैल्यू मिलेगी 2, y की वैल्यू मिलेगी -1 और z की वैल्यू मिलेगी 1। तो इस तरीके से हम जो अननोन वेरिएबल्स x, y और z हैं इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आप जो अपना आंसर है उसको चेक भी कर सकते हैं, दी हुई इक्वेशंस में इन वैल्यूज़ को पुट करें, दोनों साइड सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही किया है, आपको पूरे 6 मार्क्स इस तरह से मिल जाएंगे। तो इसी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 13 अब हम ले रहे हैं। इसमें भी हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और जो वेरिएबल्स एक्स वाई जेड हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो जो 13th क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस जेड, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू -4 और 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3। तो हमेशा की तरह आपको लिखना है कि जो ये सिस्टम है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज Ax equal to B, where matrix A is coefficient matrix, that is 2, 3, 4, 1 minus 2, 1, 3 minus 1 minus 2। X मैट्रिक्स हमेशा की तरह वेरिएबल मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड है, और B कांस्टेंट मैट्रिक्स है 5, -4 और 3। हमेशा जो काम नंबर 1 पर हमें करना चाहिए इसको लिखने के बाद में कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 2, 3, 4, 1, -2, 1, 3, -1, -2। तो मैं अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होंगी 2 गुणा में 4
प्लस 1, फिर -3 गुणा में -2 -3, प्लस 4 गुणा में -1 प्लस 6, 4 + 1 5 गुणा 2 करेंगे तो 10, 2 गुणा 3 2 और 3 5 और 5 गुणा 3 यानी 15 और -1 + 6 यानी 5 और 4 यानी कि 20। एक मिनट इस क्वेश्चन को जरा ठीक करेंगे। ये 3z है तो ये चेंज होकर 3 आ जाएगा। एक बार फिर हम अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लें तो 2 गुणा 4 + 1 होगा -3 गुणा में आपको मिलेगा -2 और -3 और यहाँ मिलेगा 3 गुणा में -1 + 6 तो 5 गुणा 3 यानी 15 हो गए थे। 6 - 1 5, 5 गुणा 3 15, 15 और 15 30 और 10 40। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है 40 है, 0 नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और जो सिस्टम है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो मैं इसलिए एक बार जो हमारा डिटर्मिनेंट है उसको रीराइट कर रहा हूँ, जिससे कि हमें एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर हम निकालेंगे उसके लिए हमें सुविधा रहे। 2 3 3, 1 -2 1, 3 -1 -2, ये हमारा डिटर्मिनेंट था। अब इसी की हेल्प से हम सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं कोफैक्टर्स निकालना। A11 की वैल्यू है -2 -1 1 और -2, साथ में साइन पॉजिटिव है। 4 + 1 यानी कि 5। A12 जो नेगेटिव साइन का होगा तो वो होगा 1 3 1 -2 यानी -2 -3 यानी ये भी 5 ही हो गया। A13 इसकी वैल्यू जब देखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 1 3 -2 -1 यानी -1 + 6 ये भी 5। तो तीनों जो एलिमेंट हैं फर्स्ट रो के उनके कोफैक्टर हमने फाइंड कर लिए हैं। अब बारी आती है सेकंड रो वालों की। तो A21 की वैल्यू जो नेगेटिव साइन के साथ शुरू होगी, तो ये जो हमारे पास बचे हुए एलिमेंट्स हैं 3 -1 3 और -2, तो वैल्यू हुई -6 और +3 यानी -3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन यानी 3। A22 पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और क्या आएगा वो देखते हैं। 2 3 3 -2 2 3 3 और -2 तो -4 और -9 यानी -13। A23 जो नेगेटिव साइन का होगा और कितना होगा वो देखते हैं। 2 3 फर्स्ट रो में है, 3 -1 सेकंड रो में, यानी -2 -9 -11 और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस -2 -9 यानी -11 और हमने इसको कर दिया है माइनस से मल्टीप्लाई यानी 11। एक बार इनको चेक कर लें। सेकंड रो थर्ड कॉलम है 2 3 3 -1। अब बारी आती है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो हमारा होगा वो होगा 3
2 3 1 और पॉजिटिव साइन के साथ हमें मिलेगा तो 3 -6 की जगह हो जाएगा 6 यानी कि 9। A32 की वैल्यू जो माइनस साइन के साथ हमें मिलेगी, तो हमें छोड़ने हैं जो एलिमेंट उसके बाद बचेंगे 2 1 3 1, तो माइनस ऑफ 2 -3 यानी माइनस ऑफ -1 यानी +1 A33 पॉजिटिव साइन आएगा। तो 2 1 3 -2, तो ये वैल्यू मिलेगी -4 और -3 यानी माइनस के साथ। तो ये हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। एक बार, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन होता है कहीं बाद में गलती ना हो, इसलिए एक बार आप जल्दी से इसको चेक कर लें। 4 + 1 यानी 5, ये 1 2 होगा, 1 3 1 -2 यानी -2 -3 -5 और +5 हो गया। A13 की वैल्यू 1 3 -2 -1 यानी -1 +6 यानी 5। A21 की वैल्यू है 3 -1 3 -2 का -6 +3 यानी कि -3 बाहर माइनस है यानी +3। A22 की वैल्यू के लिए 2 3 3 -2 यानी -4 और -9 यानी -13। A23 की वैल्यू है, आपको ये छोड़ देने हैं और ये छोड़ देना है 2 3 3 -1 और होगा कैसा माइनस का, तो -2 और -9 -11 के साथ हुआ +11। 3 1 इसी तरह से हो गया हमारा 3 -2 3 1 यानी 3 + 6 यानी कि 9। A32 इसी प्रकार से बनता है हमारा माइनस का, और ये जो बनेगा 2 1 और 3 1 यानी 2 -3 माइनस और -1 यानी +1 और A33 -4 और -3 -7। जब हम देख लें कि हम बिल्कुल ठीक हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए लिखता हूं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए होगा 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7 का ट्रांसपोज, यानी ये बनेगा 5 5 5 3 -5 5 5 3 -13 11 9 1 और -7। तो ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स बन गया है। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स जब बन गया है, अब मेरा काम है इन्वर्स निकालने का। तो इन्वर्स निकालने के लिए जो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए आया है उसको हम करते हैं ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू से, जो हमारे पास आई थी 40, तो 1/40 और 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। जब ए इनवर्स हम निकाल लें तो अब हमारा काम है x की वैल्यू फाइंड करने का। तो जो x की वैल्यू है वो है, उसको निकालने का तरीका होगा कि ए इनवर्स को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। x का मतलब है XYZ। 1/40 539 5 -13 1 5 11 -7 और b से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, और जो हमारे पास b है वो है 5 -4 और 3। वन बाई 40 आप मल्टीप्लाई करें, 25 -12 + 27, 25 + 52 + 3, 25 -44 और -21। ये XYZ की वैल्यूज़ हैं। तो XYZ इक्वल होगा 1/40 और हमारे पास क्या बच रहा है 40 80, ये -65 + 25 यानी -40। 40 से जब आप डिवाइड करेंगे
तो आपको मिलेगा 1, 2 और -1। तो यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू -1 है। तो इस तरीके से जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं, एक बार आप उनको इक्वेशन में पुट करके देख लें। अगर ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो सॉल्यूशन किया है बिल्कुल सही किया है। तो इस तरह का क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, पिछले कई वर्षों से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता रहा है। अब आपने देखा कितना आसान है इस क्वेश्चन को करना। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।